राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन सोमवार और इस टाइम पे सुबह के 8:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो उठे हुए तो काफ़ी टाइम हो गया था हमें, लेकिन बस वही है, बैठे रहे। और क्योंकि कुछ काम की इतनी वो तो होती नहीं भी हाँ हमें ही करना है, बस उठ करके एक दो काम कर देते हैं और बस फिर बैठ जाते हैं। अब आई थी मैं अपनी जो छोटी मामी है उसके साथ घेर में, जहाँ पे पशु बांधे जाते हैं, यानी जो भैंस है ना वो बांधी जाती हैं। इसको बाड़ा भी बोलते हैं, नोरा भी बोलते हैं, कई जगह पे घेर बोल देते हैं। मतलब सब जगह के अपने अपने अलग वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आए हैं, कुछ काम जो बीच वाली मामी है वो करके चली गई है और कुछ बाकी जो बचा हुआ है तो ये जो छोटी मामी है वो करेगी। बाहर का जो एरिया है वहाँ पर सारा काम हो चुका है, मतलब झाड़ू वगैरह सारी निकाल दी, बस यही काम हमारा लास्ट रहता था। और साथ में बातचीत चल रही थी, साथ में अपना काम कर रहे थे। मैं तो बैठी थी, मामी ही झाड़ू निकाल रही थी। तो यहाँ पे जो सारा गोबर है वो इकट्ठा कर लिया है और अब इसको हम बाहर लेकर के जाएंगे। मतलब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे खाली जगह पड़ी है, वहाँ पे ये उसको पाथ देते हैं, या फिर बाहर भी है इनका, वहाँ पर भी डाल करके आ जाते हैं। दोनों जगह में से किसी जगह पर भी डाल लेते हैं। ये दो तीन तो टूट रहे हैं ये है ना, यो उड़ान वाला टूटा पड़ा है और नन्ना वाला भी टूट रहा है। बीच में तो उस डाल बना रखे हैं खाली, और बीच को बैठा है ये खुले घोंसले हैं। अच्छा, नीचे तो बंद को नहीं। हाँ नीचे तो बंद को नहीं है, सारे नीचे तो खुल रहे हैं। नहीं खोल रखे दे नीचे जाकर किकर कटवानी के तुमने यार कटवाने की सोचा था। इन ता उतरा तो इस पर कांध पे चढ़ के तो ना मम्मी को नहीं उतरे किकर कटे बिना पूरा सब्जी बोवांगे, सब्जी बोओगे फिर कटवा। ये तो आड़ तो कटनी तो शुरू कर रखी थी है? और फिर मम्मा ने बोला डट जे पे 15 किलो बड़ा ना फिर तो कटवा दो। और कितने लाग रहे कई चाहिए तुम्हें? मन तो जितने उतने चाहिए। केक बना वीडियो बनानी, वीडियो को नहीं बनानी। नुया है करे 0150 0150 फिर टिक दबा दिए। तो वहाँ से आने के बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए, और जो मामा की लड़की है वो साथ साथ में पोछा लगा रही है, मामी बर्तन साफ़ कर रही है। और एक जो मामी है वो चली गई है स्कूल में, और दूसरी है जो सबसे बड़ी है वो मतलब खाना बनाएगी सभी के लिए, सब्जी रोटी। तो सबके अपने अपने काम होते हैं, सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं, जिसका जो भी काम होता है। तो अंदर सारे में जो झाड़ू है वो लग चुकी है। अब बाहर आ गई हूँ मैं यहाँ पे, तो बस अब आंगन में भी लगा दूँगी। और बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ मतलब इधर उधर गिराते ही रहते हैं। और यहाँ पे आप लोग जय को देख सकते हैं नाना को दिखाई तो देता नहीं है, उसका रेडिया उठा के चल पड़ा है और ये बोल रहा था बार बार कि रेडिया कहाँ गया, रेडिया कहाँ गया। और ये आराम से पहले तो कुर्सी पर बैठ करके सुन रहा था और अब अंदर खाट पर लेकर के आ गया है। जब उसने पूछना शुरू किया उस टाइम पे अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टी मम्मी हाँ बेटी। मम्मी ओहो पड़ गया रे। राम राम जी। तो इस टाइम पे सुबह के 10 बज चुके हैं और अब आई हूँ मैं ऊपर। यहाँ पे मैं अपनी जो वीडियो एडिटिंग का काम करूँगी, देखते हैं कैसी बनी है। एडिटिंग के टाइम भी पता चलेगा, जहाँ से भी क्लिप निकालेगी बस मैंने निकाल ली थी। और सुबह में मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया था लेकिन मिल नहीं पाई थी, बस वैसे ही कर दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं और अपना जो वीडियो एडिटिंग का काम है मैं वो भी कर लूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा एकांत में ही करना पड़ता है। बार बार अगर आगे कोई बोलता रहे तो वीडियो एडिटिंग नहीं होती है बिल्कुल भी, मतलब वॉइस ओवर में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर अब बैठ करके करूँगी आराम से, कोई नहीं आएगा। और बस व्लॉग एंजॉय करते रहिए। एडिटिंग के बाद देखते हैं, खाना तैयार हो जाएगा उस टाइम तक, क्योंकि जो झाड़ू है लग चुकी हैं, पोछा का भी काम हो ही चुका है लगभग।
और लगभग सारा ही काम हो चुका है, तो खाना बनाना ही रहता है। तो खाना बन जाएगा उस टाइम तक। खाना खाने के बाद फिर देखेंगे क्या करेंगे और आप लोगों को कहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो चलिए मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं लेट हो जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और यहाँ पर ये है मेरी सबसे बड़ी मामी, और अपने मायके जा रही है। तो इनकी भतीजी की शादी है, वहाँ पे जाना है इनको। और बस ये जो छोटे वाले मामा हैं ये इनको छोड़ करके आएंगे बस स्टैंड पर, यानी बस में बिठा करके आएंगे। और ये जो आगे बैठा है ये मेरे जो छोटे मामा जी हैं उनका लड़का है, बेटा है जैसे भी छोटा है ये। और यहाँ पे ये है छोटी मामी, सबसे जो छोटी है वो। और ज्योति का जो सूट है उसकी सिलाई का काम कर रही है, सिल चुके हैं इसके, बस ये लास्ट ही है शायद। और ये है जो बीच वाले मामा जी का लड़का। और इस टाइम पे दोपहर के 2 बज चुके हैं। चाय पीने के बाद काफ़ी टाइम तक तो हम बैठे रहे, फिर चाय पीने के बाद हम चल पड़े थे कपड़े धोने के लिए। और डेली में ये कपड़े धो करके लेकर के आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, एक एक जोड़ी सब निकालते हैं, फिर चादर वगैरह हो जाती हैं बहुत सारी, बेडशीट, और तो इस करके कपड़े हर रोज़ हो ही जाते हैं डेली में। और आज मैं आई हूँ, मामी आई है छोटी, और जो मामा की लड़की है वो भी आ रही है बाद में। इबन खारा पानी है, पी ले मम्मी के, खारा पानी है। मैं चला सकूं बस इसमें, सब में डिफेक्ट है बस, राजा ही परफेक्ट है। थापी भी गई नुन्ना। तो ये देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं खेत में। और ये है जो रजवाया होता है रजवाया समझते ही होंगे ज़्यादातर लोग, कुछ को नहीं समझ में आता, कुछ पूछते भी हैं कि रजवाया क्या होता है। तो ये है रजवाया। और वो वहाँ पे एक गांव दिखाई दे रहा है। आदि 1 मिनट रुक बेटे। हाँ जी, 2-4 गोते बेटा, ठंड का मौसम है, गर्मी होती तो आप सारे नहा के चल दे। हाँ बुआ कौन? तोसी, वाह वाह। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़े सुखा रखे, किसी ने धो करके यहीं पे सुखा के चले गए। पानी लेने के लिए आएंगे तब अपने लेकर के जाएंगे। और यहाँ पे ये इतने सारे कपड़े हम लेकर के आए हैं, इतने सारे। और कल भी धो करके लेकर के गए थे, ये मैं आई इस टाइम पे कपड़े धो करके लेकर के गए थे। और बच्चे हमारे साथ आए हैं 4, 2 मेरे, 2 ज्योति के, एक नहीं आया जो मोनू है, मतलब लड़का है जो, वो नहीं आया। अब यहाँ पे बैठ करके कपड़े धोएंगे। और ये देखिए ये जामुन का पेड़ है शायद, है ना? हाँ जामुन का ही पेड़ है ये। ओए गीतू पड़ के बेटे आराम से। ये यहाँ पे जो बरसीन हरा चारा होता है ना वो है, बरसीन बोलते हैं, बरसीन अपनी अपनी भाषा होती है, कोई बरसीम बोल देता है, कोई बरसीन बोल देता है। ये है यहाँ पे जो कोठा होता है खेत में, वो है, अच्छा बना रखे हैं इन्होंने, मतलब मेरे मामा का ही है, जो मेरे खुद के मामा है, मतलब किसी अड़ोसी पड़ोसी का नहीं है, कुंबे वाले का नहीं है, हमारा ही है ये भी। और ये यहाँ पे ट्यूबवेल होते हैं, जो इंजन वाले ट्यूबवेल होते हैं ना, एक तो होता है समर्सिबल, लेकिन ये यहाँ पे इंजन है जो टक 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 वाले होते हैं वो। और ये यहाँ पे गड़ोई है। और वो आ रही है मेरी मम्मी छोटी, यही दिखाई दे रही है कल की बाकी एक तो चली गई आज, मैंने दिखाया व्लॉग में आपको। और एक दिन में स्कूल में थी। और अब क्यों मैं बना लूँ, फिर क्या हो गया, मोटी हो रही है, घर लग गया मोटे होने में महाराज जी थोड़ी है
हाँ तो बस यहाँ पर हम लग गए हैं कपड़े धोने के लिए। और ऐसे खुले पानी में कपड़े धोने का मज़ा ही अलग होता है। और जब कई जने साथ में हों तब तो बस पूछो मत, क्योंकि साथ में बातचीत और साथ में कपड़े धुल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और हम भी 3 आए थे और ज़्यादातर मोटे ही कपड़े थे, बेडशीट वगैरह थी, फिर सर्दियों के कपड़े थे, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उन कपड़ों में, क्योंकि बुरश वगैरह तो उनमें लगानी नहीं पड़ती है। और यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रही है ये मेरी मामी है, जो दूसरे नाना जी हैं उनके। और जहाँ पे मैं गई थी, मटोर गई थी, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं उनको। तो अब तो जो मौसी थी उनकी सगी भाभी हैं ये भी आई हुई थी और ये वहाँ पे बैठी हुई थी दूर। तो हम इनको अपने पास में बुला करके लेकर के आ गए हैं, इनके कपड़े यहाँ लेकर के आ गए थे। तो बस अब साथ में बातचीत चलेंगी और साथ में अपने जो कपड़े हैं वो धोएंगे। बहुत कपड़े धोए हैं मैंने भी यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो बचपन है ना वो यहीं पे बीता है। 2 साल की आई थी मैं यहाँ पर और फिर +2 करके गई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितने साल में यहाँ पे रही हूँ। और जब भी रजवाया आता था तो कपड़े हम यहीं पर धो करके लेकर के जाते थे। तो बहुत कपड़े धोए हैं मैंने इस रजवाए पर और बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई है यहाँ से हमारी। और यहाँ पर कपड़े धोते धोते कोट की जो जेब थी उसमें अंगूर मिल गए थे, तो बस वही दे रही थी मामी और आराध्या को देना मैं भूल गई। बोल तो वो रही थी लेकिन उसको ने यही बोला था कि चलो चारों एक एक ले लेते हैं। तो हमने एक एक खाया और उसकी धमकी आप लोगों ने सुनी होगी कि मैं नहीं बनाता अब आपकी वीडियो। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, एक छोटा सा काम करवा लो उसका भी उलाहना दे देते हैं। और ये तो बहुत नखरे करती है वीडियो बनाने के लिए। जब भी इसकी धमकी होती तो यही होती कि मैं नहीं बनाऊंगी आज के बाद आपकी वीडियो। लेकिन बाद में इसके लिए भी मिल गया था जब हमने ढूंढा कोट की जेब में कि लड़की रूस गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक ही तो काम की है जो वीडियो बना देती है, बाकी बस की बात नहीं है किसी के। ये जब साथ में होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्लिप आराम से निकाल लेती, कई बार तो बिना बोले भी निकाल लेती है किसी चीज़ की। और यहाँ पे ये कपड़े हमने धो करके मतलब टांग दिए थे, क्योंकि उनका जो पानी है ना वो निचड़ जाता है इससे। और जो मामा हैं वो और खेत में आए थे मतलब जो बरसीन लेने के लिए, लेकिन बरसीन में पानी दे रखा था तो वो तो उन्होंने काटी नहीं। तो हमने सोचा कि चलो ये खाली जाएंगे, हम अपने जो कपड़े हैं ना वो रख देते हैं, तो हमारा बोझ कम हो जाएगा, हम आराम से जाएंगे फिर और कपड़े उनमें चले जाएंगे। बस थोड़े से ही रहते थे, मतलब ज़्यादा नहीं रहते थे, एक तसला सा रहता था, तो वो मामी लेकर के चली जाएगी और हम वैसे जाएंगे। तो यहाँ पे एक तसला और एक जो मोटे कपड़े थे उनकी गठड़ी बांध करके ये रख करके आ जाएंगे। मतलब जो मोटरसाइकिल के पीछे जोड़ लेते हैं ना आजकल, जो बुग्गी बड़द है वो नहीं रखते, मोटरसाइकिल के पीछे ही जोड़ लेते हैं और उसी में लेकर के जाते हैं ज़्यादातर लोग। तो इन्होंने भी वही बनवा रखी हैं। बोझ तो गया, देख के सूत बैठा जाए ये जाओगा मोज तक, टेंशन फ्री हो जाएगी। वो तो जाओ नहीं था मोटरसाइकिल के चक्कर में गया। और यहाँ पे ये मेरी मामियाँ हैं, पानी लेकर के गई, यहीं पुल पे नलका है तो यहीं पे ये पीने का पानी भी लेने के लिए आते हैं। और एक मेरी जो खुद की मामी है बीचवाड़ी, और बाकी जो मेरे दूसरे नाना जी हैं उनके घर से हैं। और जैद भी साथ में ही चला गया है, तो थोड़ी सी टेंशन कम हुई, क्योंकि शरारत बहुत ज़्यादा करता है और यहाँ पे फिर थोड़ा सा डर भी रहता है उसका कि कहीं पानी वगैरह में ना गिर जाए, क्योंकि बैठ तो वो सकता नहीं है 1 मिनट के लिए भी। और तो यहाँ पे देखिए हमारे जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं सारे। तो बस अब चलेंगे घर पर। क्या हो गया, क्या खो गया? और यहाँ
यहाँ पर रास्ते में जो कीकर थी उस पर मुझे घोंसले दिख गए थे। दिख क्या गए थे, मामी ने पहले ही बता दिए थे किसी माँ वहाँ पे घोंसले हैं और तो ये खेत था जिसका, और मैं तोड़ रही थी लेकिन मेरे से टूट नहीं रहा था। तो फिर इन्होंने पूछा कि क्या करेगी, कि मामा चाहिए हैं, एक बार मामा एक बार नाना कि आप तोड़ दो। तो ये कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल से टूटे हैं। इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि जो गेहूं थे ना उनमें पानी दे रखा था, तो अंदर की साइड तो हम जा नहीं सकते थे और इधर की साइड से खड़े होकर तोड़ रहे थे, तो ठीक से उसकी जो छड़ी है ना वो नहीं लग रही थी घोंसले पर। और अब इनमें कुछ नहीं है, मतलब बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली हैं ये सारे के सारे। तो बस कपड़े धो कर के आने के बाद काफ़ी टाइम तक हम बाहर बैठे रहे आंगन में, क्योंकि वहाँ पे सब बैठे रहते हैं तो मन लगता है बैठने में। और यहाँ पे अब जो बीच वाली मामी है वो सब्ज़ी काट रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत सारी सब्ज़ी काटनी पड़ती है। और जो छोटी मामी है उसने साथ में चाय रख रखी है और साथ में जो दूध ओजने का काम है अपना वो कर रही है। राम राम मोनू की छुट्टी भी ऐसी कंडक्टर की सारी बर्फी का के दर देते हैं अभी तो ले था मोनू कैंसर कर देता सारा के गाजर खा लो आप सभी। कहाँ पे है ये ना, तो कहाँ बनाने लगी ये खाओ। पतीला भर बनाया है भाई का, ये तो का दो सारा ही दे। और यहाँ पे अब चाट जो रखने का काम है वो होगा, और हारे लगा दिए हैं। बस ये जो आग है थोड़ी थोड़ी दोनों में ये भी डाल देंगे फोड़ करके। और पहले दाने की करती थी ये काम चाट रखने का, लेकिन अब उनसे कोई भी काम नहीं होता है, मतलब अब कुछ भी नहीं करते क्योंकि बीमार रहती हैं ज़्यादा इस करके। तो अब ये जो काम है वो मामा की लड़की ने संभाल रखा है, अब यही करती है ये काम। दूर तय दूर तय। डांस कर कर खड़ी लो। स्वामी तो भी शॉपिंग करके ले, इसके भी तो दिखाने हैं। हाँ मित शॉपिंग है, कपड़े और पता नहीं क्या क्या खरीद के ले आया तो छोरा। ऐसे शॉपिंग 2-3 साल में किसने? ओ राम मेरा देख ले, बेबे का बोल खटक गया इसका। ठीक रहा किसी का तो सबको इसका न्यू करना पड़ेगा खट। इसका मामी तारा तो आवायु ज्यादा तम जब भी आवाज नहीं इसको कि मैं कह दिया करो हाँ मिते ना, इसका खटका भी मेरे बोल है और किसी के कौन खटक दे इसका ना। तो नो कर दे, नानी ने 1500 दिए, नाना बोले अल्लाह मैं 100 उसका फालतू 100 दूंगा, उन्हें 1500 दिए हैं तो तू कह दे ला नाना नानी तो पतला 2 दूंगा ला तम मैं तम ना और 100 ऊपर धर के दूंगा। माता के विषय में आऊंगा सारे देख के, माता के विषय में आऊंगा तड़का सी चला मेरे गिला चल ले। तो यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं, मामी रोटी बना रही थी और हम बस वैसे ही बैठे थे, पास में अमित भी खा रहा था, उसके साथ बस ऐसा ही होता रहता, उसके साथ कुछ ना कुछ हम उसको कहते ही रहते हैं, मतलब मजाक चलता ही रहता है हर टाइम पे, तो बस वही चला हुआ था। और चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड। तो नए नए व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एंजॉय करते रहना और पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।